इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास का हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 2 समाजवाद एवं साम्यवाद। लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है। पहला क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। इसका आंसर है, रूसी क्रांति के होने के निम्नलिखित दो कारण है। निम्नलिखित कारण पहला है, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। जार का शासन अफसरशाही था जो जनता की समस्याओं के समाधान नहीं कर पा रहा था। दूसरा कारण है, मजदूरों की स्थिति दयनीय। जार के शासन में मजदूरों की कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतुष्ट नहीं था। दूसरा क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। इसका आंसर है, खूनी रविवार 9 जनवरी 1903 को लोगों का समूह रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, लेकिन जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। उस दिन रविवार था, इसलिए इस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन अगला, अक्टूबर क्रांति क्या है। इसका उत्तर है, अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी तथा पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। यह घटना रूस में हुई थी। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अपना अधिकार कर लिया था और करेंसी रूस को छोड़कर भाग गया था। यह घटना अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर अगला क्वेश्चन है, पूंजीवाद क्या है। इसका उत्तर है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यापार चलाए जाते हैं और उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, बल्कि वे व्यक्तिगत नियंत्रण में आते हैं। 5 नंबर अगला क्वेश्चन है, सरबराह वर्ग किसे कहते हैं। इसका आंसर है, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग शामिल होते हैं, उसे सरबराह वर्ग के नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है अगला, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी था। इसका उत्तर है, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु प्रमुख उत्तरदायी था, क्योंकि रूसीकरण की नीति द्वारा रूस के विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोगों पर रूस का भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया जा रहा था। इस नीति से असंतुष्ट लोग क्रांति के लिए प्रमुख कारण बना था। इसका आंसर है 7 नंबर अगला क्वेश्चन है, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। इसका उत्तर है, रूस में साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी क्योंकि देश में सामाजिक असमानताओं को समाप्त कर दिया गया। दूसरा है, जमींदार एवं पूंजीपति वर्ग का बोलबाला समाप्त कर दिया गया। तीसरा है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। चौथा है, देश के पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 8 नंबर अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। इसका आंसर है, ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद एवं समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। मार्क्स से पूर्व एवं मार्क्स के पश्चात मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूरोपियन समाजवाद एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। यूरोपियन चिंतक आरंभिक चिंतक थे, जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निरूपण करने का प्रयास किया। इनकी दृष्टि आदर्शवादी थी। ये प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया करते थे। इन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। 9 नंबर अगला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद की क्या विशेषता थी। इसका आंसर है, समाजवाद की निम्नलिखित विशेषता थी। पहला है, समाजवाद अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने में विश्वास करता है। दूसरा है, समाजवाद किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्यों पर अपने राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार है। तीसरा है, समाजवाद के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय इकाइयों पर एक ही राष्ट्र का आधिपत्य होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन करें। उत्तर है इसका, रूसी क्रांति होने के निम्नलिखित 2 कारण है। पहला कारण है, जार का निरंकुश एवं अयोग्य शासन। जार का शासन अफसरशाही था जो जनताओं की समस्याओं को समाधान नहीं कर पा रहा था। दूसरा कारण है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। जार के शासन में मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था, जिससे मजदूर जार के शासन के प्रति संतुष्ट नहीं थे। 11 नंबर अगला क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। इसका उत्तर है,
रूस के बहुसंख्यक लोग किसान थे, फिर भी क्रांति से पूर्व रूस के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा किया गया विभिन्न प्रयासों के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाया था। उनके पास पूंजी का अभाव था। 12 नंबर अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? इसका उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय इसलिए क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय होने पर रूस की जनता शासक को मानने लगा। पराजय होने से रूस के सम्मान को भी गहरा चोट लगा और वहां का जनता आक्रोशित हो उठा। 13 नंबर अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? इसका उत्तर है, नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी के अंतर्गत लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता कर इसे रूस में लागू किया था, क्योंकि पूरे देश रूस में एक साथ समाजवादी व्यवस्था को लागू करना या सभी पूंजीवादी देशों से टकराना असंभव था। इस प्रकार नई आर्थिक नीति को मार्क्सवादी सिद्धांत के साथ समझौता करना पड़ा था। अगला